Jio's pricing principles are about solving customer pain points. We have always put the customer first. Customer should pay for only one service, either voice or data, not both. World over, operators charge only for data, while voice and messaging are essentially free. So, ladies and gentlemen, today I have great pleasure in announcing a revolutionary concept for the Indian market. All voice calls for Jio customers will be absolutely free. The era of paying for voice calls is ending. No Jio customer will ever pay for voice calls again across India to any network. And in the spirit of One India, roaming charges will also be zero across India. जैसा कि मुकेश अंबानी जी ने कहा कि हम सिर्फ डेटा के लिए पैसे ले रहे हैं, कॉलिंग एब्सोल्युटली फ्री रहेगा, यानी कि कॉलिंग के लिए कोई पैसे आपको देना नहीं है। और अभी जो आप प्लान देख रहे हैं 2 GB पर डे के अनुसार से, 2.5 GB पर डे के अनुसार से या 1.5 GB पर डे के अनुसार से, इसमें आपसे डेटा का ही पैसे लिया जा रहा, कोई कॉलिंग का पैसा नहीं लिया जा रहा। अगर 299 रुपये का रिचार्ज करते हैं तो 1.5 GB पर डे के अनुसार से जो डेटा मिल रहा है इसी का पैसा लिया जा रहा। 28 दिनों की वैधता आपको मिलती है, लेकिन इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग दिया जा रहा। लेकिन आप यहां पर अफोर्डेबल पैक देखेंगे जिसमें 2 GB डेटा आपको मिल रहा है, 189 रुपया इसका रखा गया है, 28 दिनों की वैधता आपको मिलती है। उसी प्रकार से 479 का प्लान जो कि 6 GB डेटा मात्र आपको मिलेंगे, 84 दिनों की वैधता मिलता है और इसमें आपको अनलिमिटेड वॉइस कॉल और 300 SMS दिया जाता है। कुल मिलाकर बात यह है कि कॉलिंग के लिए भी आपसे यहाँ पर पैसे लिए जा रहे हैं। मुद्दा इस वीडियो में है ट्राई के नया गाइडलाइन वाला। दोस्तों बात करें टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि TRAI, यानी कि ट्राई की तरफ से जो रेगुलेटरी निकलकर सामने आई है वो सभी टेलीकॉम ऑपरेटर जैसे एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, जियो हो गया, BSNL हो गया, ये सभी के लिए एक गाइडलाइन निकालकर लाई गई है। और इसमें सूचना ये दिया गया है, इसमें बताया गया है कि टेलीकॉम कंपनियां जो है वॉइस और SMS का अलग से प्लान लाए। ऐसा कोई भी प्लान नहीं है जो केवल वॉइस और SMS आपको दे, उसमें कुछ ना कुछ डेटा चिपका दिया जाता है और वो डेटा का इस्तेमाल भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास कीपैड फोन है और उनको डेटा से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ कॉलिंग और SMS के लिए वो रिचार्ज करती हैं। तो ऐसे में ट्राई का ये कहना है कि देखो सभी टेलीकॉम ऑपरेटर यानी टेलीकॉम कंपनियां जो है वो यहाँ पर वॉइस और SMS का अलग से प्लान लेकर आए। वॉइस और SMS का अलग से प्लान लाएंगे तो जाहिर सी बात है आप 2 GB का जो पैसे ले रहे हो वो तो घटेगा ही ना। अगर जियो का देखा जाए तो 19 रुपया में वो 1 GB दे रहा है, तो उसी प्रकार से देखा जाए तो 19 दूनिया 38 रुपया, यानी कि 38 रुपया जो है यहाँ पर घट जाएगा जो अभी के वर्तमान प्लान है। लेकिन उनको एक अलग से वॉइस और SMS का प्लान लेकर आना होगा। लगता है 23 जनवरी तक आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ नया प्लान आपको देखने को मिलेगा वोडाफोन आइडिया, एयरटेल या जियो की तरफ से। देखिए कुछ एक्सपेक्टेड हम यहाँ पर प्लान आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। वो एक्सपेक्टेड प्लान रहेगा कि अगर 2 GB डेटा हटा दिया जाए तो आपका 38 रुपया कम हो जाएगा। ऐसे करके कुछ एक्सपेक्टेड मैं आपको बता देता हूँ कि प्लान कितना सस्ता होने वाला है। बहुत लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा सस्ता हो जाएगा, लेकिन इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा। वैसे तो बहुत सारे प्लान है जियो की तरफ से जो लाए गए हैं जिसमें डेटा, कॉलिंग, SMS वगैरह मिलता है, लेकिन कुछ अफोर्डेबल पैक जो कि वैल्यू प्लान के बारे में बात करेंगे और उसी में से मैंने माइनस किया है जो एक्सपेक्टेड कॉलिंग और SMS प्लान होने वाला है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहाँ पर स्मार्टफोन यूजर के लिए मैं बता रहा हूं जियो फोन या फिर जियो भारत, ये सब का तो कम ही रहता है, लेकिन स्मार्टफोन यूजर जो करंट वैल्यू प्लान है यानी अभी जो वर्तमान में जो वैल्यू प्लान है उसके अनुसार मैं बात करूं तो 189 रुपया में आपको 28 दिनों की वैधता दिया जाता है और इसमें टोटल जो डेटा है वो 2 GB आपको दिया जाता है। और अभी आप वर्तमान में देखोगे तो जियो की तरफ से 1 GB डेटा का 19 रुपया लिया जाता है। तो वैसे में आप देखोगे तो 38 रुपया यानी 2 GB डेटा है तो 38 रुपया इसमें से डिस्काउंट हो गया। तो एक्सपेक्टेड जो यहाँ पर प्राइस हो जाएगी कॉलिंग और SMS का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जियो यही लेकर आएगा, मैं एक्सपेक्टेड बात कर रहा हूँ कि इतना कम हो सकता है। तो देखो यहाँ पर इससे कम भी हो सकता है या फिर इससे ज़्यादा भी वो बढ़ा सकते हैं, वो उनके ऊपर है। लेकिन जो एक्सपेक्टेड यहाँ पर प्राइस हो जाएगा 151 रुपया हो जाएगा, क्योंकि मैंने सिंपल से यहाँ पर 2 GB डेटा का 38 रुपया माइनस कर दिया है जो वर्तमान के वैल्यू प्लान है। सिर्फ कॉलिंग और SMS के बारे में बात करूँ तो उसके बाद है 479 का जिसमें आपको 84 दिनों की वैधता मिल जाता है और टोटल इसमें डेटा मिलता है 6 GB का। अब यहाँ पर हम गुना करें 19 रुपया में 1 GB तो 6 GB का टोटल 114 रुपया हो जाएगा। और यहाँ पर ये प्लान 365
रुपया में एक्सपेक्टेड प्राइस निकलकर सामने आती है, जो 84 दिनों की वैधता। लेकिन एक और डाटा बूस्टर पैक है जियो की तरफ से, और डाटा बूस्टर पैक में क्या होता है कि 6 GB के लिए आपको 69 रुपया देना पड़ता है। उस हिसाब से अगर हम माइनस करें तो देखिए 479 का ये प्लान रहेगा। डाटा बूस्टर पैक में आपको 6 GB के लिए 69 रुपया मात्र लिया जाता है। तो वैसे में 479 से हम लोग 69 ही घटाएंगे, क्योंकि 19 रुपया करके 1 GB के अनुसार मैंने घटाया। लेकिन डाटा बूस्टर पैक में देखा जाए तो 69 रुपया में आपको 6 GB मिलता है, और जब तक आपका करंट प्लान की वैधता है तब तक आप इस्तेमाल कर पाते हो। तो वैसे में अगर हम यहाँ पर सिर्फ 69 घटाते हैं तो 410 यानी 410 रुपया में ये एक्सपेक्टेड प्लान का प्राइस निकलकर सामने आती है। अब ये जियो पर डिपेंड करता है कि 19 रुपये पर GB के अनुसार से वो माइनस करेगी, या फिर 69 रुपया करके माइनस करेगी, या फिर कुछ अलग गुना भाग करेगी। ये अलग बातें हैं। उसके बाद एक और प्लान है 1899 का। 1899 में 336 दिनों की वैधता आपको मिलते हैं, और टोटल इसमें मिलता है 24 GB का डेटा। अगर 19 रुपया पर GB के अनुसार से पकड़ेंगे तो 456 रुपया यहाँ पर माइनस होगा। उस अनुसार से 1443 रुपया में आपको 336 दिनों की वैधता के साथ ये प्लान देखने को मिल सकता है, जिसमें कॉलिंग और एसएमएस वाला प्लान, जो कि डेटा को मैं यहाँ पर हटा रहा हूँ, ठीक है। अगर इनका जो डाटा बूस्टर पैक देखा जाए तो ये लोग क्या करते हैं कि 12 GB डेटा देते हैं 139 रुपया में। तो टोटल यहाँ पर मिल रहा है 24 GB का डेटा। तो हम लोग 2 गुना कर देंगे ना, 139 गुने 2 यानी 278 रुपया घटेगा। तो 1899 से 278 रुपया घटाएंगे तो 1621 रुपया ये प्लान की प्राइस निकलकर सामने आ रही है, अगर डाटा बूस्टर प्लान के अनुसार देखा जाए उस अनुसार से। और अगर 19 रुपया में 1 GB देखा जाए तो उस अनुसार से 1443 रुपया। तो कहीं ना कहीं एक चीज यहाँ पर क्लियर होता है कि कॉलिंग और एसएमएस का जो प्लान निकलकर सामने आएगा ये सस्ता प्लान आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि डेटा का उसमें पैसा नहीं लिया जाएगा, तो आपको सस्ता प्लान देखने को मिल सकता है। अच्छा, रोजाना के हिसाब से जो डेटा मिल रहा है उसमें तो भाई इस तरह से एक्सपेक्टेड बैठेगा ही नहीं, क्योंकि 299 रुपया में ये दे रहे हैं 1.5 GB पर डे के अनुसार से। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो पर डे के अनुसार से डेटा मिल रहा है उसमें सिर्फ आपसे डेटा का पैसा लिया जा रहा, कॉलिंग का पैसा नहीं लिया जा रहा। तो अगर हम 19 रुपया पर GB के अनुसार से यहाँ पर अगर एक्सपेक्टेड प्राइस निकालेंगे तो समझो कि 299 रुपया आपको देना ही नहीं पड़ेगा। मतलब समझ सकते हो कि हम सिर्फ और सिर्फ वैल्यू प्लान, जो अफोर्डेबल प्लान है, उसी में ही डेटा का पैसा माइनस कर सकते हैं। लेकिन पर डे के अनुसार से जो प्लान निकल कर सामने आई है उसमें अगर हम माइनस करने जाएंगे तो ये 299 रुपया घटाकर समझ जाओ कि कितना देना पड़ेगा। एक तरह से देखो तो कॉलिंग और एसएमएस फ्री ही हो जाएगा बिना कोई रिचार्ज के। यहाँ पर 40 GB का डेटा आपको मिलता है 30 दिनों की वैधता के साथ 289 रुपया में, जो कि केवल आपको डेटा मिलता है। अच्छा, इसमें से अगर डेटा का माइनस कर दोगे तो देखिए यहाँ पर 40 GB माइनस होगा, ठीक है, 289 रुपया। तो समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है फ्री में ही समझो कि रिचार्ज हो जाएगा। इसलिए पर डे के अनुसार से जो डेटा मिलता है उसमें आपसे डेटा का पैसा लिया जाता है, ये बात सच है। लेकिन वैल्यू प्लान में आपका कॉलिंग भी वहां पर देखा जाता है, और हम लोग सिर्फ डेटा का पैसा जो घटाएंगे वो वैल्यू या अफोर्डेबल पैक से ही घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर डेटा ओनली पैक देखोगे तो 299 से आप घटा दो और देखो कि कितना सस्ता हो जा रहा है। ओवरऑल मैं आपको बताऊं ना तो मैं यहाँ पर सिर्फ जो कॉलिंग और एसएमएस साथ ही डेटा का जो पैसा लिया जाता है उसी पैक में से मैंने डेटा का माइनस किया है। किसका माइनस किया है? डेटा का, यानी डेटा का पैसा मैंने माइनस कर दिया है। लेकिन डेली के हिसाब से जो डेटा दिया जाता है उसमें अगर देखोगे तो आपसे सिर्फ डेटा का ही पैसा लिया जाता, तो उसमें से हम लोग माइनस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से देखोगे तो फ्री या फिर बहुत कम हो जाता है, बहुत लो हो जाता है प्राइस, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ माइनस कर सकते हैं तो वैल्यू प्लान से, क्योंकि वैल्यू प्लान में जो है आपको कॉलिंग और एसएमएस के लिए पैसा लिया जाता है, प्लस में आपको डेटा के लिए पैसा देना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ डेटा को वहां से हटा देंगे और कॉलिंग और एसएमएस को रहने देंगे, तब एक्सपेक्टेड प्राइस निकलकर क्या कुछ सामने आया वो आपने इस वीडियो में देखा कि कितना सस्ता हो सकता है। 336 दिन का जो प्लान रहेगा वो या तो 1443 रुपया में या 1621 रुपया में आपको मिल सकता है। और जियो फोन के बारे में बात करें तो जियो फोन में क्या है कि अगर आप डेटा को हटा दोगे तो जियो फोन का और प्लान जो है सस्ता हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ कॉलिंग के लिए अगर आपको रिचार्ज करना है तो और सस्ता हो जाएगा जियो फोन का, तो खैर इसका तो सस्ता ही है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो अपने घर पे ब्रॉडबैंड या फिर फाइबर कनेक्शन लिए हुए हैं, अब उनको डेटा का कोई ज़रूरी नहीं है, वो स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ कॉलिंग के लिए वो चाहते हैं कि रिचार्ज करें। तो इसलिए ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये मतलब एक आदेश दिया है कि आप कॉलिंग और एसएमएस का प्लान लेकर आइए, ताकि जिनको डेटा की ज़रूरत ना है वो डेटा का पैसा ना दे। तो मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ
सिर्फ आपको बताया कि कॉलिंग और एसएमएस और डेटा ये तीनों चीज़ का जो पैसा जिस प्लान के साथ लिया जा रहा है उसमें से सिर्फ डेटा अगर माइनस करोगे तो कितना सस्ता हो सकता है। अंत में जियो ही जाने कि कितना सस्ता लेकर आएगा, नहीं लेकर आएगा, लेकर तो आना ही है और मुझे लगता है कि आएगा ही। तो कितना सस्ता लाएगा, कौन सा प्लान लेकर आएगा, वो महंगा भी कर सकता है या फिर इससे सस्ता भी कर सकता है, या डेटा का सिर्फ माइनस कर दे तो जो मैंने एक्सपेक्टेड प्राइस दिखाया वही हो सकता है। तो कंप्लीट मैंने आपको जानकारी दे दिया है। इसी प्रकार से आगे भी टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। धन्यवाद।